क्या आप जानते हैं कि जिस ओआरएस को आप डेली देखते हैं, दरअसल वो असली ओआरएस नहीं है। हाँ, सही सुना आपने। अब एफएसएसएआई यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ऐसे सभी ब्रांड्स और कंपनियों को सख्त चेतावनी दी है कि अब किसी भी फूड प्रोडक्ट पर ओआरएस नहीं लिखा जा सकेगा। यह डिसीजन न सिर्फ कंज्यूमर्स की सेफ्टी के लिए है, बल्कि उन कंपनियों के खिलाफ भी एक स्टेप है जो ओआरएस के नाम पर लोगों को कंफ्यूज कर रही थी। ओआरएस का पूरा नाम है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जो कि एक मेडिकल फॉर्मुलेशन है, यानी इसे डॉक्टर की सलाह के अनुसार उपयोग किया जाता है। इसका एक निश्चित साइंटिफिक रेशियो होता है। ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और साइट्रेट का मिक्सचर इसमें होता है। ये सॉल्यूशन बॉडी में डिहाइड्रेशन रोकने के लिए इस्तेमाल होता है, खासकर तब जब किसी को दस्त या उल्टी जैसी समस्या हो। लेकिन हाल के वर्षों में कई फूड कंपनियों ने अपने ड्रिंक्स या फिर एनर्जी बेवरेज में ओआरएस शब्द का यूज करना शुरू कर दिया था, जिससे कंज्यूमर यह समझने लगा कि ये ड्रिंक भी मेडिकल ओआरएस की तरह फायदेमंद होगा। लेकिन असलियत कुछ और थी। ये ड्रिंक्स अक्सर केवल शुगर वाटर थे, यानी इनमें ना वो संतुलन था, ना वो साइंटिफिक रेशियो जो असली ओआरएस में होता है। और यही वजह है कि एफएसएसएआई ने इस पर रोक लगा दी है। एफएसएसएआई ने साफ कहा है कि अब कोई भी फूड प्रोडक्ट, चाहे वो एनर्जी ड्रिंक हो या फिर पैक्ड बेवरेज हो, अपने लेबल या विज्ञापन यानी कि एडवर्टीजमेंट में ओआरएस शब्द का इस्तेमाल किसी भी रूप में नहीं कर सकता, चाहे वो हाइड्रो ओआरएस, नेचुरल ओआरएस या फिर एनर्जी ओआरएस क्यों ना हो। एफएसएसएआई का ये जो नया नियम है, ये बेसिकली फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के तहत लागू किया गया है और इसे तोड़ना मिस ब्रांडिंग की श्रेणी में आता है। यानी इसका मतलब ये है कि कंपनियों पर जुर्माना भी लग सकता है, लाइसेंस निलंबन भी हो सकता है या फिर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। कब? जब वो ओआरएस शब्द का यूज़ अपने ब्रांड के साथ करेंगे। यानी कि ओआरएस शब्द का यूज़ तभी कर सकते हैं जब वो जो निश्चित फॉर्मूला है, निश्चित रेशियो है, उसको फॉलो करेंगे, तभी वो ओआरएस शब्द का यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो वह मिस ब्रांडिंग कहलाएगा। दरअसल जुलाई 2022 और फरवरी 2024 में एफएसएसएआई ने कुछ कंपनियों को ओआरएस शब्द का उपयोग करने की अनुमति दी थी, लेकिन शर्त यह थी कि वे एक डिस्क्लेमर देंगे कि यह मेडिकल ओआरएस नहीं है। लेकिन बाद में समीक्षा के दौरान पाया गया कि कई कंपनियां इस नियम का दुरुपयोग कर रही थीं। लोगों को यह समझाया जा रहा था कि यह प्रोडक्ट असली ओआरएस की तरह ही असरदार है, जबकि ऐसा था नहीं। इसलिए एफएसएसएआई ने अपने पुराने आदेश वापस ले लिए हैं और अब ओआरएस शब्द पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि एफएसएसएआई के बारे में जान लेते हैं। यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है। इसका काम है कि देश में बिकने वाले जो खाद्य पदार्थ हैं, उनकी गुणवत्ता की निगरानी करना, उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको तय करना, यानी मानकों को तय करना, और यह सुनिश्चित करना कि जनता को सुरक्षित भोजन मिले। अब बात करते हैं असली ओआरएस की, यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन एक वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित समाधान है, जिसकी सिफारिश WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी करता है। यह सिर्फ हॉस्पिटल्स, मेडिकल स्टोर्स या डॉक्टर की सलाह पर उपयोग में लाया जाता है। इसमें एक निश्चित रेशियो होता है जो शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को तुरंत पूरा करता है। तो इस तरीके से अगली बार जब भी आप किसी पेय में ओआरएस लिखा देखें तो सावधान हो जाइए, क्योंकि अब ओआरएस सिर्फ एक मेडिकल टर्म है, न कि मार्केटिंग का बहाना। एफएसएसएआई का ये कदम एक स्पष्ट संदेश देता है कि उपभोक्ता की सुरक्षा सर्वोपरि है और किसी को भी भ्रामक लेबलिंग की इजाज़त नहीं दी जाएगी, यानी मिस ब्रांडिंग की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें एजलेसनेस।